देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले चरण के दंगल में महज 5 दिन का वक्त बाकी। 19 अप्रैल वो तारीख है जब फर्स्ट फेज के लिए वोट डाले जाएंगे। सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार युद्ध में पूरी ताकत झोंक दी है और अब बड़ी खबर यह है कि आज बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली है। कुछ ही लम्हों का इंतजार बाकी है। बीजेपी मुख्यालय में ये कार्यक्रम रखा गया है जहां बीजेपी संकल्प पत्र जारी करेगी। इस मौके पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह जो कि इस मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष, वो तमाम बड़े नेता बीजेपी के जो मंच पर नजर आएंगे। अच्छा, इस बीच जानकारी मिल रही है कुछ तय जो कार्यक्रम है उसमें तब्दीली हुई है। पहले 8:30 बजे बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे और उसके बाद ये संकल्प पत्र जो जारी किया जाएगा, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है 8:50 पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले पहुंचेंगे पार्टी मुख्यालय, फिर 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और 9:30 बजे संकल्प पत्र का लोकार्पण। महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि 24 चुनाव जिसको लेकर बीजेपी ने अपने लिए लक्ष्य बड़ा तय किया है, 370 बीजेपी अपने दम पर और 400 पार एनडीए सहयोगियों के साथ बीजेपी हासिल करेगी 24 चुनाव में। इसे साकार करने के लिए आखिरकार ये जो संकल्प पत्र आने वाला है, इस पे कौन सा सबसे बड़ा वादा रहने वाला है, क्या जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, पहले तो ये बताइए कि प्रोग्राम में चेंज हुआ है। पहले बताया जा रहा था कि करीब 8:30 बजे के आसपास ये घोषणा पत्र जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अब 9:30 बजे घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। जी बिल्कुल रोमाना, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो तमाम लोगों को आना, तमाम नेताओं को आना है और अभी वो पहुंचना नहीं शुरू हुए हैं, लिहाजा और वैसे भी जो 8:30 बजे का वक्त दिया गया था, जब हम यहाँ पर पहुंचे जानकारी ये दी गई है जिससे कि व्यवस्था बनाई जा सके, इस वजह से 8:30 बजे का वक्त दिया गया था। लेकिन जो कार्यक्रम है वो जो 9:15 बजे के बाद ही शुरू होगा। और फिलहाल लेकिन मैं आपको यहाँ मंच की तस्वीरें दिखा देता हूँ कि यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और तमाम वो नेता, जैसे हम देख सकते हैं कि जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, शाहनवाज हुसैन नजर आ रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी नजर आ रहे हैं, तो वो तमाम नेता इस वक्त जो है यहाँ पर बैठे हुए भी नजर आ रहे हैं। ये वो लोग है, इसमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो घोषणा पत्र समिति जो बनाई गई थी राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में, वो जो है उसका भी हिस्सा है। तो फिलहाल अब मैं बात करता हूं कि इस घोषणा पत्र में जो है ये जो संकल्प पत्र जिसको नाम दिया है बीजेपी ने, उसमें क्या कुछ हो सकता है, उसकी एक बानगी यहाँ पर हमारे हाथ में एक बुकलेट है, उसको भी देख करके मिल सकती है। इसमें जो है जो ये संकल्प पत्र है बीजेपी का, उसमें जो है जो तमाम वादे किए जाएंगे, जो तमाम चीजों का जिक्र किया जाएगा, उसके साथ में महत्वपूर्ण क्या होगा, मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी, ये वो जो है शब्द है जिसका लगातार प्रधानमंत्री भी इस्तेमाल करते रहे और यही कहते रहे कि बीजेपी सिर्फ घोषणा नहीं करती है बल्कि वो एक संकल्प करती है और मोदी की गारंटी है कि जो भी संकल्प लिया जाएगा वो पूरा किया जाएगा। और इसमें जो तमाम बातें कही गई हैं, इसमें किस तरीके से जो भारतीयों को जो गरीबी से निकाला गया है और आगे क्या किया जाएगा। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 3री बनाने का लक्ष्य है। इसके अलावा जो है 2047 तक विकसित भारत का क्या लक्ष्य होगा, इस चीजों का जिक्र होगा। इसके अलावा गरीब, महिला, युवा, किसान, उनको लेकर के क्या योजनाएं की गई हैं और उनको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये ट्रेलर है, ये जो अगले 5 साल होंगे इसमें आपको काफी और ज्यादा चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। फिर चाहे वो विकास की बात हो, जैसे कि बुनियादी ढांचे का विकास, यहाँ पर विकास की बात की जाएगी, राष्ट्र प्रथम, सशक्त भारत, इस तरीके का जो संदेश यहाँ पर जो मेरे हाथ में बुकलेट है इसमें भी दिया गया है। और जो मुझे जानकारी मिल रही है कि ये जो घोषणा, ये जो संकल्प पत्र है बीजेपी का, ये इसमें तमाम ऐसी चीजों का जिक्र किया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, जैसे हमको सूत्रों से जानकारी मिल रही है, ये घोषणा पत्र समिति बनाई गई थी, संकल्प पत्र समिति बनाई गई थी राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में, जिसके तमाम सदस्य इस वक्त हमको यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने ये तमाम देश के अलग अलग तबकों से ये चर्चा की है कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं और उनको इस संकल्प पत्र में शामिल किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए, विकास को रफ्तार देने के लिए 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए क्या कदम उठाने जरूरी होंगे, उसी को लेकर ये गारंटी जो बीजेपी की तरफ से आज इस संकल्प पत्र के जरिए देश के सामने रखी जाएगी। लेकिन मेरा सवाल एक और है अंकित गुप्ता, और वो ये कि 80 के दशक से हमने देखा लगातार किस तरीके से बीजेपी का घोषणा पत्र, जो अब संकल्प पत्र हो गया, आया करता था, तो हर बार राम मंदिर का जिक्र उसमें होता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि विकास भी और विरासत भी, तो विरासत वाले पहलू को लेकर भी किसी तरीके का कोई वादा देश से किया जा रहा है क्या इस बीजेपी के आज आने वाले संकल्प पत्र में?
बिल्कुल रोमाना, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए बीजेपी के जो अगर हम जो 1950 के बाद से जो संकल्प पत्र की बात करते हैं, जो जनसंघ का होता था और बीजेपी के बनने के बाद में हुआ था, उसमें दो महत्वपूर्ण मुद्दे सबसे ज्यादा जो है जिनका जिक्र किया जाता था। पहला राम मंदिर का निर्माण और दूसरा 370 को खत्म किया जाएगा, अनुच्छेद 370 को। और वो दोनों ही मुद्दे ये जो पिछले जो है ये मोदी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल रहा है वहां पर पूरे हो चुके हैं। और इसी वजह से इस बार जो जैसी जानकारी मिल रही है, बीजेपी अपने जो है जो संकल्प पत्र में जिस मुद्दे को लेकर आएगी वो है विकसित भारत का, और लक्ष्य है 2047 तक का, जिसका प्रधानमंत्री लगातार जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर जो घोषणा पत्र समिति के तमाम सदस्य मौजूद हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।